मेरे साथ वर्ष 2025 में एक घटना हो गई थी जिसमें अजय गौर जो कि एक शिक्षक है, उसकी हमने खबर चलाई थी। खबर इस विषय पे चलाए थे, भोपाल से एक पत्र जारी हुआ था शिक्षकों को अपने मूल स्थान पर भेजा जाए, लेकिन वो लेटर सिर्फ हर शिक्षक पर लागू हुआ है, सिर्फ अजय गौर को छोड़ के। तो हमने इसकी खबर चलाई। इसके बाद अजय गौर हमें मिला और बोले तुमने मेरी खबर क्यों चलाए, मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ, प्लस मेरे पास विभाग का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ और मैं माननीय मंत्री जी का खास हूँ, तो मेरा कौन क्या कर लेगा। और उसी विषय को लेकर हमने जो खबर चलाया उल्टा हम, जबकि पहले थाने में हम गए थे, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस की साठगांठ से मिलकर हमारे ऊपर ही उल्टा झूठी एफआईआर करा दिया। अब झूठी एफआईआर कराने के बाद हम खालवा थाने में गए थे। उस समय टिया था शिंदे सर, जगदीश शिंदे, और विवेचना अधिकारी था सोनवाने, जबकि सोनवाने को हमने पूरी वीडियो दिखाए। हकीकत क्या है, हकीकत की वीडियो हमारे पास है कि हम कहाँ थे, क्या किस लिए गए थे। हमने पूरी वीडियो जो सोनवाने सर है उसको भी दिखाया, लेकिन अजय गौर ने पुलिस के साठगांठ करते हुए झूठी एफआईआर हमारे ऊपर करा दिया, जबकि वह एक शिक्षक है और उसके पास 4 प्रभार है। पहला है बनिया रेडियो में पदस्थ है, दूसरा अपने आप को बताता मैं जनपद पंचायत खालवा में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तीसरा वो जबकि वहाँ पर एक लेखापाल है जिसके ऑनलाइन बिल आप चेक कर सकते हो पोर्टल में जाकर, उसके ऑनलाइन सिग्नेचर होते हैं डीएससी, जो लाखों करोड़ों का बिल लगाया जाता है, जिसमें शासन को भी नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ इसके कार्यकाल में जितने भी विभाग में ये कार्यरत है उसकी जांच की जाए निष्पक्ष। और हमने इसी विषय को लेकर न्यूज इंडिया 24 को एक शपथ पत्र भी दिए हैं। पहला उसका बनिया रेडियो, दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर जनपद पंचायत खालवा में कंप्यूटर ऑपरेटर, तीसरा है जनपद पंचायत खालवा में ही लेखापाल, चौथा है क्रीडा परिसर खालवा में अधीक्षक। और ये चारों पदों को, सोचने वाली बात तो ये है, ये जो चारों पदों में वो खंडवा से डेली अप डाउन करके प्रभार संभाल रहा है, तो वो किस प्रकार से संभाल रहा है। वहाँ से पेमेंट निकलता है? अब पेमेंट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 प्रभार है उसके पास। अब वो क्रीडा परिसर में हॉस्टल में कुछ भी उल्टा सीधा बिल लगा के लाखों करोड़ों का गमन कर रहा है, जबकि खंडवा से आना जाना कर रहा है, जबकि एक हॉस्टल अधीक्षक का नियम होता है कि हॉस्टल में ही रहे। मन्नू देवड़ा ने एक आरटीआई की सूचना का अधिकार लगाया था, उसका कागज देने के लिए हम लोग पंचायत इंस्पेक्टर विष्णु पट्टा जी हैं जो अपने सूचना का अधिकार का विभाग देखते हैं, तो उनको हम लोग लेटर देने गए थे, क्योंकि इन्होंने पैसा जमा कर दिया था किसी पंचायत में और उसका हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग को शिकायत एक लेटर देने के लिए गए थे। तो उनसे बाकायदा फ़ोन पे हम लोगों ने चर्चा करी, भाई साहब ने चर्चा करी और स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग ये आवेदन देने आए हैं, तो आप कहाँ मिलोगे। तो परिसर में जाकर के हम लोगों ने फ़ोन लगाया, वहाँ से साहब ने बोला कि यार साइड में एक आजीविका मिशन है, वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम बताया संजय, उनको आप दे दीजिए। तो हम वहाँ पे गए, इतने में अजय गौर आकर के हम लोगों पे हमला कर दिया, डायरेक्ट मारापीटी करी हमारे से, क्योंकि हम लोगों ने उनसे पूछा हमारे से क्यों मारापीटी कर रहे हो, बातचीत क्यों क्या घटना हुई, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, मेरे से मारपीट करी, मेरा साथी था उसको भी धमकाया, गालियाँ दी, जाति सूचक गालियाँ दिया, बोले आदिवासी को तो मैं वैसे मेरे पैर के जूते समझता हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरे पास आरएसएस का व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा दायित्व है विभाग से। यहाँ तक कि मंत्री जी का भी हवाला दिया कि हम लोग, मैं सीधा मंत्री से बात करता हूँ कि तुम होते कौन है मेरी खबर लगाने वाले। जो वास्तविक आदेश था उसको लेकर के हमने खबर लगाई थी। घटना हमारे से मारपीट करने के बाद में जब वो हम तुरंत वीडियोग्राफी करे कि भाई हम लोगों से आपने मारापीटी क्यों करी, हमने वीडियो बनाया उसके, और उसके बाद तुरंत हमारा उसने क्या करा, मोबाइल पकड़ करके फेंक दिया, जिससे हम लोग कवरेज कर रहे थे, ताकि ये चीजें जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार जो कर रहा है वो बाहर ना जा पाए। वो एक शिक्षक है अजय गौर, और वो बनिया रेडियो में अटैचमेंट हुए। बनिया रेडियो के अनुमोदन पे बताते हैं कि वो खालवा जनपद में कंप्यूटर कार्य के लिए अस्थायी रूप से बताया गया है। हमारे चालान डायरी में वो हमारे पास पेश हुआ। हमको पहले जानकारी था अकाउंटेंट का, ऐसे महत्वपूर्ण जो जिससे बिल पेमेंट होते हैं
पंचायतों में भुगतान होते हैं नोट शीट के ऊपर, आपके उसमें हस्ताक्षर क्यों है? सबसे पहला सवाल, यदि आप कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं तो। दूसरी चीज ये कि आपको अन्य विभागों में भी आप आदेश दे देते हैं, तो ये शासन प्रशासन के जो विभागीय अधिकारी हैं, ये उनके साथ में साठगांठ कहीं न कहीं इसमें चल रही है, क्योंकि शासन को करोड़ों रुपए का मान भ्रष्टाचार इसमें खुलेआम कर रहे हैं। क्योंकि वो जिस भी विभाग में जाते हैं, अटैच करते हैं, वहाँ पे बकायदा मोटी रकम वसूली करते हैं और कहीं ना कहीं अपने शासन प्रशासन की जो मोटी रकम है, करोड़ों राजस्व का हानि पहुंचा रहे हैं। इस घटना के तुरंत बाद हम वीडियो मोबाइल उठा करके थाने पहुंचते, केवल 2 मिनट लगे होंगे हमको। वहां जाते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा, अजय गौर के द्वारा, कम से कम 20 से 50 लोगों को ला करके हमारे ऊपर थाना परिसर में हमला किया, मारापीटी करी। तो तुरंत में मेरी अपनी जान बचाने के लिए मैं थाना प्रभारी के रूम में चला गया। सीसीटीवी में आप वहाँ बकायदा आप देख सकते हैं, कुछ दिन बाद आपको वो भी हम लोग वीडियो बताएंगे जो घटना हुई है। लेकिन मन्नू देवड़ा बाहर खड़ा हुआ था, तो मैं तो भाग के चला गया था अपनी जान बचाने के लिए कि भाई अपन थाना परिसर में चले जाएं। मन्नू देवड़ा के साथ में, भाई साहब के साथ में मारापीटी करी। आप मन्नू देवड़ा, आप खुद बताएं कि क्या घटना हुई थी। मेरे साथ थाने परिसर में अजय गौर के कम से कम 30 से 50 लठ भोंगे लेके सारे लोग आए, और सारे लोग आए, उसमें से 2-4 लोगों ने मुझे पकड़ा भी, और उसमें से एक जितेंद्र हरने करके स्पष्ट मारा और जाति सूचक गालियाँ दिया। हालांकि पुलिस ने उस पर FIR कब करी, जब हमारे संगठन के लोगों ने प्रेशर डाला, जबकि तुम्हारे TI के सामने मार रहा है, वो सारे पुलिस कर्मचारी सारे लोग देख रहे हैं, हाथ बांध के खड़े, उनके सामने मार रहा है। अब उस पर FIR नहीं करोगे, उसके बाद मुझे जेल हो गई थी, जेल से आने के बाद FIR करे, वो भी संगठन के दबाव में करे, नहीं तो वो FIR भी नहीं कर रहे थे। आप तो ये बताइए कि आप जिसका नाम ले रहे हो अजय गौर, आपके पास उनके पूरे पुख्ता सबूत है? पुख्ता सबूत पर अभी तक किसी भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई उस पर एक्शन लिया या नहीं? सवाल यही है श्रीमान जी कि हमारे द्वारा लगातार आवेदन किए गए हैं कलेक्टर साहब को, SP साहब को, जिसकी हमारे पास प्रतियां भी हैं, जन सुनवाई में दी गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो व्यक्ति को लगातार आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं कि आप शासकीय बालक क्रीड़ा परिसर में चले जाएं, वहां से आप कमा लीजिए, चाहे आप पंचायत विभाग के लेखापाल के पद से कमा लीजिए। लेकिन ये हम जानना चाह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रशासन ये कार्रवाई करने में असमर्थ है? क्या न्यायपालिका देश की भंग हो चुकी है? पत्रकार क्या है, निष्पक्षता से अपनी खबर नहीं चला सकता? यहाँ तक कि हम लोगों को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं कि ये पत्रकार नहीं है। क्या हमारे पास प्रूफ नहीं है? क्या हमारे पास जनसंपर्क का लेटर नहीं है? क्या हमारे पास ID प्रूफ नहीं है? हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है।